डियर फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं एक और थ्योरम। जिस थ्योरम में क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें भी इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकालना है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग है। ठीक है, इससे पहले जो नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म जो भी हमने निकाला था, इंटरसेप्ट फॉर्म, उससे ये थोड़ा अलग है। क्या अलग है इसमें? द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जैसे दो प्लेन जो है वो आर बार डॉट एन वन बार इज इक्वल टू डी वन है एंड आर बार डॉट एन टू बार इज इक्वल टू डी टू है। तो वो जो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन किससे गिवन होता है? जो इट इज गिवन बाय आर बार डॉट एन बार एन वन बार प्लस लैम्डा इंटू एन टू बार इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा इंटू डी टू। ठीक है, वेयर लैम्डा इज नथिंग बट आर्बिट्री कांस्टेंट। ये कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, ऐसे हमने कंसीडर किया। ठीक है, तो देखिए हमें पता है जो हमने पहला थ्योरम देखा था जिसमें से हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाला था, दैट थ्योरम वाज, उसका रिजल्ट क्या था? the equation of plane is expressed in this format: r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar. अब इसमें ये a bar dot n bar, this is nothing but what? This is nothing but the scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors मतलब क्या होता है? It is nothing but a scalar quantity. Let us say this as d. ठीक है, ये पहला प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। इस प्लेन में भी हमने ये स्केलर जो क्वांटिटी है उसको डी कंसीडर किया। अब दो प्लेन कंसीडर करने, इसलिए हम प्लेन 1 एंड प्लेन 2 कंसीडर करेंगे। Therefore, the normal along first plane is n1 and normal along second plane is n2. ठीक है, therefore यहाँ पर क्या हो गया? ये r बार डॉट n1 बार इज इक्वल टू a1 बार डॉट n1 बार एंड r बार डॉट n2 बार इज इक्वल टू a2 बार डॉट n2 बार। अब a1 बार डॉट n1 बार है, इसका जो रिजल्टेंट स्केलर मल्टीपल हमें मिला या स्केलर क्वांटिटी मिली, लेट अस अज्यूम दैट d1, और इसका मल्टीपल करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके जो क्वांटिटी मिली स्केलर क्वांटिटी, उसको हमने d2 कंसीडर किया। तो ये दो जो प्लेन हमने कंसीडर किए थे, उन दो प्लेन्स का इक्वेशन क्या होगा फिर? r बार डॉट n1 बार इज इक्वल टू d1 एंड r बार डॉट n2 बार इज इक्वल टू d2। ये दो प्लेन के इक्वेशन हो गए। अब हमें क्या करना है? हमें दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, तो ये दो प्लेन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये दो प्लेन का इंटरसेक्शन मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट अ लाइन। करेक्ट, ये एक लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन में से कितने प्लेन पास हो सकते हैं? देखिए ये एक प्लेन है, ये प्लेन इसके इंटरसेक्शन में है। ठीक है, इस लाइन में से अब कितने प्लेन जा सकते हैं? देखिए ये एक प्लेन जा रहा है, ठीक है, ऐसे ये दूसरा प्लेन जा रहा है, लाइक दिस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स कैन पास थ्रू दिस सिंगल लाइन। ठीक है, देखिए कैसे कैसे, यहाँ से लेके ये एक प्लेन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे likewise infinitely many planes can be passed from this line। जैसे हमें पता है दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास होते हैं, वैसे दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स कैन पासेस। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। उसमें से हमने क्या करना है अभी? यहाँ पर ये दो जो सेपरेट प्लेन है, सेपरेट प्लेन का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में से एक कंबाइंड जो प्लेन आएगा, उस प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, जैसे हमने फैमिली ऑफ लाइन में किया था उस तरह से। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम? जो प्लेन फर्स्ट है, तो रिजल्टेंट जो प्लेन आएगा, दैट रिजल्टेंट प्लेन इज इन द फॉर्मेट, जो फर्स्ट प्लेन है, लेट अस कंसीडर फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन जो कुछ भी है प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन का इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए अब फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन के इक्वेशंस यहाँ पर मैं पुट करता हूँ। क्या है फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन? r बार डॉट n1 बार। अब यहाँ पर ये इक्वेशन में देखिए, बिफोर दिस स्टेप हम क्या कर सकते हैं? ये जो है देयरफॉर ये r बार डॉट n1 बार जो है, और ये जो d1 है, इस d1 को मैं एक साइड में ले लिया, इज इक्वल टू ये 0 एंड यहाँ पर भी सेम r बार डॉट n2 बार माइनस d2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम करेंगे वो फॉर्मेट में, जैसे कि a, सपोज a इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू b इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो r बार डॉट n1 बार माइनस d1 प्लस लैम्डा इंटू r बार डॉट n2 बार माइनस d2 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये r बार डॉट n1 बार माइनस d1 प्लस
लैम्बडा इंटू आर बार डॉट एन टू बार माइनस लैम्बडा इंटू डी टू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिर्फ आर बार वाले टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जो कांस्टेंट हमने लिया था d1 एंड d2 उसको दूसरी साइड में भेज देंगे। तो क्या बचता है यहाँ पर, इट रिमेंस आर बार डॉट n1 बार प्लस लैम्बडा इंटू आर बार डॉट n2 बार इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाएगा d1 प्लस लैम्बडा इंटू d2। देखिए इन दोनों टर्म में से आर बार डॉट कॉमन निकल जाता है, तो क्या बचता है, ये आर बार डॉट, यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा n1 प्लस लैम्बडा इंटू n2 बार इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्बडा इंटू d2। मिल गया हमें जो रिजल्टेंट चाहिए था, दैट रिजल्टेंट इज सेम एज दिस। देखिए आर बार डॉट n1 बार प्लस लैम्बडा इंटू n2 बार इज इक्वल टू d1 प्लस d2। ये क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हमारा रिजल्टेंट प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, दो गिवन प्लेन हमें पता होना चाहिए, दो गिवन प्लेन का पता होना, अगर वहां पर पता हो तो हम ये यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर या ये जो कुछ भी मिला इसमें, ये n1 और n2, n2 क्या है, नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन, नॉर्मल टू द सेकंड प्लेन का इक्वेशन, और ये d1 d2 क्या है, इसके अलावा जो भी वेक्टर है उस प्लेन के अलावा, फर्स्ट प्लेन के अलावा जो भी वेक्टर है उसका नॉर्मल के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो d1 है, और यहाँ पर जो d2 है, d2 मतलब क्या है, जो सेकंड प्लेन है उस सेकंड प्लेन का नॉर्मल के साथ जो उस प्लेन के अलावा जो भी वेक्टर है उस वेक्टर का नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमें मिला रिजल्टेंट प्लेन। अब ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इन वेक्टर फॉर्म। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म। We know that the Cartesian form of a vector, Cartesian form of a plane is indicated in this format: ax plus by plus cz plus d is equal to 0। अब जबकि यहाँ पर हमें क्या करना है, दो प्लेन कंसिडर करने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे इसको, ये a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, then a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। ये हो गया हमारे दो प्लेन्स के इक्वेशन। हमें इसको इस फॉर्मेट में रख देना है, इस फॉर्मेट में ये a प्लस लैम्बडा इंटू बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये इज इक्वल टू 0 क्यों आता है इस थ्योरम में भी, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट प्लेन है दैट फर्स्ट प्लेन इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड प्लेन का जो इक्वेशन दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए लैम्बडा इंटू बी मतलब ये सेकंड प्लेन का अगर हम यहाँ पर इक्वेशन पुट करते हैं तो इसका लैम्बडा इंटू 0 इज 0 एंड यहाँ पर 0 प्लस 0 इज 0, देयरफॉर हम इसको इक्वल टू 0 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको भी इसी फॉर्मेट में रखेंगे, तो ये क्या बनेगा, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्बडा इंटू यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हियर इट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन which is passing through the line of intersection of two planes। ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। अंडरस्टूड। अब इसी के हिसाब से हमें अगले कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं। लेट अस स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज 6.3। इसमें क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a 42 units distance from the origin and which is the normal to वेक्टर। एक वेक्टर गिवन है जिसको नॉर्मल है 2i प्लस j माइनस 2k कैप। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर एक प्लेन गिवन है, उस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें पता है, और उस प्लेन को जो नॉर्मल है वो नॉर्मल का वेक्टर हमें पता है। यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। क्या होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर ऑफ अ प्लेन, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर आर बार तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट नॉर्मल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। नॉर्मल क्या है, ये 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये नॉर्मल है, दैट इज यहाँ पर वही लिखा है हमने, n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल एंड p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज नॉर्मल फॉर्म मतलब r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p। यहाँ पर n बार मतलब क्या है, नॉर्मल वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और p हमें जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो भी गिवन है कितनी, 42 यूनिट्स। p पता है, n बार पता है, तो n कैप निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला भी क्या होता है, फार्मूला n कैप इज इक्वल टू n बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ n बार इज इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज 4 which is equal to अंडर रूट
9, that is equal to 3. Magnitude of n bar is 3. Therefore n cap मतलब unit vector along normal is 1 by 3 into n bar is 2i cap plus j cap minus 2k cap. ये हो गया यूनिट वेक्टर. अब ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू उठाओ, इस इक्वेशन में पुट करो जहाँ के हमें p की वैल्यू भी पता है. Therefore the equation of required plane is क्या है, r bar dot n cap क्या है 1 by 3 into 2i cap plus j cap minus 2k cap is equal to 42 is equal to 42. This is the required equation of our plane. ये हो गया हमारा first question. Now second question. Find the perpendicular distance of origin from the plane. यहाँ पर perpendicular distance given था, वेक्टर इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना था. यहाँ पर क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन. ये प्लेन का इक्वेशन गिवन है. ये किस फॉर्मेट में गिवन है हमें प्लेन का इक्वेशन, तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट में गिवन है, जो कि होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0. अब इसको क्या करेंगे हम, इसके अलावा जो नॉर्मल है उस नॉर्मल का a b c मतलब हम उसके डायरेक्शन रेशियोज में निकालेंगे. मतलब नॉर्मल का जो वेक्टर है वो वेक्टर हम इस पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन के साथ निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट इट एज 6x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7. ये भी हमारा जो है वो प्लेन का इक्वेशन है. तो ये प्लेन का इक्वेशन है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे इसके. डायरेक्शन रेशियो देखिए 6, minus 2, 3. So the direction ratios of the normal, which is perpendicular, normal vector perpendicular to this plane is what, 6, minus 2, 3. So the normal along the plane having direction ratios. क्या है डायरेक्शन रेशियो, 6, minus 2, 3. So अगर वो नॉर्मल वेक्टर निकालना है n बार, वो क्या आएगा हमारा 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप. ये हो गया नॉर्मल. ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है. अब नॉर्मल वेक्टर है हमारे पास है, और जो हमारे प्लेन का इक्वेशन, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन है वो क्या होता है, r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p. अब इसमें से देखिए ये r बार है, n कैप है, हमें p निकालना है. ठीक है, तो ये n कैप मतलब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम प्लेन का जो ये है n बार, इससे हम n कैप निकाल सकते हैं. हियर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन इन दिस फॉर्मेट. अब क्या करते हैं हम, r बार डॉट n कैप लिखना है, लेकिन यहाँ पर n बार है इसलिए हम क्या करेंगे, पहले r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p है. तो यहाँ पर r बार डॉट n कैप के लिए अब क्या करना है हमें, n बार से n कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ n बार फाइंड आउट करेंगे. अंडर रूट 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, दैट इज इक्वल टू आया रूट 49 मतलब 7. सो मैग्नीट्यूड मिला हमें 7. मैग्नीट्यूड 7 है और ये वेक्टर है, तो r बार डॉट क्या हो जाएगा, ये 1/7 इंटू 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू, यहाँ पर ये है 7. और देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें, r बार इंटू 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 7 है. तो ये 1/7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर डिवाइड बाय 7 करना, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 7. तो यहाँ पर ये 7 से डिवाइड करने के बाद क्या मिला, ये जो डिस्टेंस है ये जो है वो हमें n कैप मिला. n कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर. ठीक है, देयरफॉर ये 7/7 मतलब ये क्या मिला हमें, r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू 1. मतलब ये जो है दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. देयरफॉर यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज 1 यूनिट. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है हमारे पास. अब देखिए वहां से तो हमें आंसर मिल ही गया था, लेकिन एक और मेथड है और जो उससे भी इजीएस्ट मेथड है. ठीक है, वो इजी मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ. क्या करना है हमें, बस ये जो इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म किया इस फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d. वो जो इक्वेशन मिला उस इक्वेशन को आप अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड कर दो, टोटल को डिवाइड कर दो. तो ये इक्वेशन क्या बनता है, देखिए 6
इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर देखिए 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया। मतलब ये क्या मिला हमें आगे जाके 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 49, मतलब ये हो गया 7, 6/7 इंटू एक्स प्लस मतलब यहाँ पर माइनस 2 है तो ये -2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइड बाय 7 इंटू जेड चाहिए यहाँ पर, z इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 7 मतलब ये 1 मिला, और ये जो मिलता है दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ योर प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। जो भी क्वेश्चन आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा, वो कार्टेशियन फॉर्म को आपको क्या करना है, अगर वो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 है तो उसको d जो है वो दूसरी साइड ले जाओ, और d को डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर आप डायरेक्टली d को डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करते हो तो वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या करना है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन 2x प्लस 6y माइनस 3z इज इक्वल टू 63। इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अब वो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन आर LP, MP, NP, where L, M, N are the direction cosines। L, M, N क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइंस है, और ये डायरेक्शन कोसाइंस कब मिलते हैं हमें, जब हम इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करते हैं। अब देखिए जैसे कि अब ये जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू d, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय विच क्वांटिटी, डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देन वी गेट हियर this then we can get the direction cosines as well as the perpendicular length, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो L, M, N एंड देन द वैल्यू ऑफ P। तो P क्या होता है, P इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, मतलब ये जो गिवन है इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको आप डिवाइड करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या आएगी वो वैल्यू, a स्क्वायर इज 4 प्लस b स्क्वायर इज 6 एंड c स्क्वायर इज माइनस 3 स्क्वायर इज 9, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 मतलब 7, तो डिवाइड बाय 7 टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट इक्वेशन। तो ये क्या इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर 2/7 इंटू एक्स प्लस 6/7 इंटू वाई माइनस 3/7 इंटू जेड इज इक्वल टू 63/7 दैट इज 9। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला हमें, p इज इक्वल टू 9, देयरफॉर p इज इक्वल टू 9। और ये जो कुछ भी मिले, ये क्या मिले हमें, डायरेक्शन कोसाइंस। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर L इज इक्वल टू 2/7, M इज इक्वल टू 6/7 एंड N इज इक्वल टू माइनस 3/7। दैट मीन्स व्हाट, जैसे ही ये इक्वेशन को हम a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, उस वेक्टर के अलावा के डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस भी मिल गए, p की वैल्यू भी मिल गई हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर, पहला क्या है, फर्स्ट इज LP, L इंटू P दैट इज 2/7 इंटू 9 दैट इज 18/7, कॉमा यहाँ पर 6/7 इंटू M, M इज 6/7 इंटू P दैट इज 6 इंटू 9 दैट इज 54/7, कॉमा minus 3 into 9 that is minus 27/7. So these are the coordinates of foot of perpendicular drawn from origin to the plane. इस plane को जो perpendicular draw होने वाली है उसके जो foot of perpendicular है उसके जो coordinates मिलेंगे वो ये coordinates मिलेंगे हमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चाहिए रिड्यूस द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको रिड्यूस करना है हमें किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो n बार है, इस n बार का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड से हमें दोनों साइड को डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट अस फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ n bar. The given equation is in the form of r bar dot n bar is equal to d. ठीक है, if we divide the equation
by mod of n bar, then the form is normal form. जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म कौन सा होगा? नॉर्मल फॉर्म होगा. सो डिवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो हमें n बार मैग्नीट्यूड ऑफ n बार फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्या होगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 12 स्क्वायर इज 144, विच इज इक्वल टू कितना मिला? ये देखिए 169. ठीक है, इट इज 169. 169 मतलब ये हो गया रूट 169 मतलब 13. ठीक है, तो ये 13 से हमें पहले पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड द इक्वेशन बाय 13. इस इक्वेशन को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो r बार इंटू ये 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाय 13, दैट इज इक्वल टू मिला है हमें 6. ठीक है, तो ये 13 6 78 होता है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन. तो ये जो है कंपेयर अबाउ इक्वेशन विथ आर बार. किसके साथ कंपेयर करेंगे हम? आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, क्योंकि ये तो उसी फॉर्मेट में आ गया ना. तो एन सबसे पहले तो परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है. तो p इज इक्वल टू 6 मिला, देयरफॉर p इज इक्वल टू 6 मींस व्हाट? देयरफॉर लेंथ ऑफ perpendicular from origin to plane is 6 units. कितना मिला हमें? 6 units. और दूसरा क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल. एंड द डायरेक्शन कोसाइंस आर. क्या है डायरेक्शन कोसाइंस? 3/13, 4/13, 12/13. So here is the answer.